बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ शकरगढ़ के मारूफ तालीमी इदारे हुनर कंप्यूटर लैब की, जहाँ पर हुनर कंप्यूटर लैब के ज़ेर-ए-तमाम तलबा तलबात के लिए तारुफ़ी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मियाँ फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार में जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन रोज़गार के मौक़े पर तफसीलन आगाही फ़राहम की गई। सेमिनार से नेशनल असेसर ऑफ पाकिस्तान और प्रिंसिपल हुनर कंप्यूटर लैब शकरगढ़ सिदरत मजीद ने खिताब करते कहा, मौजूदा दौर में IT और डिजिटल महारतें कामयाबी की कुंजी हैं। तलबा को कंप्यूटर तालीम, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग समेत दीगर जदीद शोबों में महारत हासिल करने की तरगीब दी। तकरीब में SRO हुनर फाउंडेशन लाहौर काशिफ तनवीर, इंस्ट्रक्टर डिजिटल मार्केटिंग अहमद नदीम, इंस्ट्रक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग असद हनीफ और इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइनिंग अमीना शाह ने भी अपने अपने शोबों पर इजहार ख्याल करते हुए शुरा को जदीद तकाज़ों से आगाह किया। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ MG हुनर कंप्यूटर लैब हाफिज़ ज़िशान असफ़ी ने इंजाम दिए। सेमिनार के अख्ताम पर तलबा तलबात के साथ तारुफ़ी सेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ IT कोर्सेज़, तरबीती प्रोग्राम्स और मुस्तक़बिल के रोज़गार के मौक़े के बारे में आगाही फ़राहम की गई। शुरा ने सेमिनार को नौजवानों के लिए नहायत मुफीद करार देते हुए हुनर कंप्यूटर लैब की इस काविश को खूब सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफसल सुखेरा की जानिब से चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में जुलूस के रास्तों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखने और अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी के लिए मुकामी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफसल सुखेरा ने चेहलम के मरकज़ी जुलूस के रवायती रास्तों का दौरा करते हुए सिक्योरिटी समेत बल्दियाती इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफसल सुखेरा ने म्यूनसिपल कमेटी के हुक्काम को हिदायत जारी करते कहा, जुलूस के रास्तों से फौरी तौर पर तजावुज़ात का खात्मा करें, सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएं ताकि अज़ादारों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों का तफसीलन दौरा किया। इन्होंने बिलखुसूस सड़कों, गलियों पर मौजूद मेन होल्स और दीगर मसाइल का भी जायजा लिया। इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के अमले को सख्त हिदायत की कि शहर भर में तमाम खुले मेन होल्स को फौरी तौर पर ढक्कन लगाकर कवर करें ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। खानपुर में दहलीज पर पानी की साफ राहमी को यकीनी बनाने के लिए मरियम नवाज शरीफ का अवामी खिदमत का एक नया बाब शुरू हो गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक MNA शेख फयाजुद्दीन और सूबाई रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशद जावेद की खुसूसी काविश से खानपुर के चकेक P जेठा भुट्टा में पंजाब का चौथा बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशद जावेद ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब के VN के तहत दूर दराज इलाकों में साफ पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाते हुए गरीब लोगों में इनकी दहलीज पर साफ पानी की फ्राहमी की। साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशद जावेद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस बेहतरीन इक़दाम को सराहते हुए बताया कि रोजाना की बुनियाद पर साफ पानी दूर दराज इलाकों में मौजूद लोगों की दहलीज पर पहुँचाया जाएगा, जो कि मुफ्त फ्राहम किया जाएगा। रोजाना 2400 खानदान इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुस्तफीद होंगे। इस मौका पर साफ पानी प्रोग्राम STO मोहम्मद उमर, एडिशनल STO चौधरी उमर, सब इंजीनियर चौधरी इमरान, साद ज़िया बाजवा, रफ़ाकत अली, सेक्रेटरी शेख फयाजुद्दीन और हाजी मोहम्मद अरशद जावेद समेत नून लीगी रहनुमा हसन अकरम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। तंजो आदम में मामूली सी तल कलामी पर दो ग्रुपों के मबैन खूनरेज़ी तसादुम का वाक़या पेश आया। सरियों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंजो आदम शहर के इलाका जटियापाड़ा के करीब मामूली सी तनाज़ा पर शहरियों के दो ग्रुप आमने सामने आ गए। देखते ही देखते तल कलामी ने पुरतशद्दुद झगड़े की शक्ल इख्तियार करके दोनों जानिब से लाठियों और लोहे के सरियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। नतीजे में मजमूई तौर पर 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में बाज़ अफराद को सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं। झगड़े की इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में शहरी मौका पर जमा हुए। कुछ देर तो इलाके में खौफ व हिरास रहा, मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हुई। शाहिदीन का कहना है कि झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर पुलिस मोबाइल मौका पर मौजूद थी, तहम पुलिस ने फौरी मुदाखलत नहीं की और सूरत हाल को काबू में लाने के लिए कोई मौसर कार्रवाई भी नजर नहीं आई। इस हवाले से पुलिस का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। वाक़े के बाद इलाके में कुशीदगी बरकरार रही। शहरियों ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। गुज़र
रुझान का रुख करते चलें, जहां पर दौलत आला में रेस्क्यू 1112 की बरवक्ती कार्रवाई सामने आई, जिसके नतीजे में कुएं में गिरने वाले शख्स को जिंदा सलामत बचा लिया गया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका में आना पंबल में रात की तरीके में पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले हादसे में रेस्क्यू 1112 की पेशा वाराना महारत ने एक कीमती जान बचा ली। 33 साल नौजवान सैयद वक्कास अहमद शाह पैदल सफर के दौरान एक गहरे खुश्क कुएं में जा गिरा। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मंदरा की टीम ने महज 25 मिनट के अंदर रिकॉर्ड रिस्पॉन्स टाइम में जैब कुआ पर रसाई हासिल की। रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 40 मिनट के मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद शहरी को जिंदा हालत में बाहर निकाल लिया। केहरोड पक्का के धनोज मोहल्ला राजपूता का अहवाल आपको बताते चलें, जहां पर निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने लगा। मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका के मुताबिक नई बनने वाली सड़क की सतह मोहल्ले से 2 से 2.5 फीट ऊंची होने के बायस निकासी का निज़ाम बैठ गया है। नतीजतन गलियों और घरों में पानी जमा होने लगा है। मकीनों ने इंतजामिया से फौरी निकासी और सीवरेज पाइपलाइनों की सतह दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर लोधरान, असिस्टेंट कमिश्नर केहरोड पक्का से पुरजोर अपील की कि पानी के मसाइल हल करें ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सकें। शिकारपुर के लाड़काना रोड पर नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर टोल टैक्स की अदायगी के लिए बस को रोकने वाला नौजवान कोस्टर की जद में आकर जाम भाग हो गया। मंजूर अहमद जुनेजो की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना रोड पर वाक़या टोल प्लाजा पर अली रजा शर नामी नौजवान ने टोल टैक्स की अदायगी के लिए कोस्टर को रोका, तो टोल प्लाजा इंचार्ज अब्दुल वहाब के मुताबिक अली रजा शर टोल प्लाजा का मुलाजिम था। इसने कोस्टर ड्राइवर से टोल टैक्स अदा करने का कहा। अब्दुल वहाब के मुताबिक इस दौरान कोस्टर ड्राइवर ने मुबैना तौर पर मुज़ाहमत करते हुए कोस्टर भगाने की कोशिश की। अली रजा शर ने कोस्टर को रोकने की कोशिश की, ताहम कोस्टर मोटरसाइकिल समेत इसके ऊपर चढ़ गई। नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी होकर मौका पर ही जाम हो गया। वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोस्टर समेत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको हरिपुर लिए चलते हैं, जहां पर बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और खूब एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ फ्राहम करने का भी मुतालबा कर दिया गया। डॉक्टर हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली के बढ़ते हुए निरखों, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ शहरियों की एहतजाजी रैली की क़यादत साबिक सिटी नाज़िम इश्तियाक अहमद ने की, जबकि मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी, जहाँ शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि आवाम को फौरी रिलीफ फ्राहम करें, बुनियादी सहूलियात के फ्राहमी भी यकीनी बनाएं। इस मौका पर साबिक सिटी नाज़िम इश्तियाक अहमद ने खिताब करते कहा, बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, गैस की अदम दस्तयाबी और आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। इन्होंने कहा कि ताजर, मजदूर, तुलबा, किसान और घरेलू सार्फिन सब इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर हो रहे हैं, मगर मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि बिजली और गैस की मुसलसल बंदिश के बायस कारोबार तबाह हो रहे हैं। छोटे सनतकार और दुकानदार माली मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि घरेलू खवातीन को भी रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देने में शदीद परेशानी का सामना है। इनका कहना था कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात ना किए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। अब आपको वाह कैंट लिए चलते हैं, तो मुल्क भर की तरह वाह कैंट में भी महंगाई का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। महंगाई ने गरीब और आम आवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह चुके हैं। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मटन, बीफ, सब्जियां और फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में मुसलसल इजाफे के बाद आवाम की मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही हैं। महंगाई की इस लहर ने खास तौर पर सफ़ेद पोश तबके को बुरी तरह मुतासर किया है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हालात में अशिया ज़रूरिया इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। खास तौर पर सब्जियां, फल, मटन और बीफ की कीमतों में इजाफा ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसकी वजह से ख़रीदारी करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स लॉ डॉक्टर अनस सईद से मुतालबा किया है कि कंट्रोल रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, ताकि आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके।
अब असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा की ज़रिए सदारत यूनियन काउंसिल डुमेली में हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया गया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमों, तहसील इंतजामिया, रेवन्यू स्टाफ, तहसीलदार, पटवारी, नंबरदारात, रेस्क्यू, रिवॉल्वर डबल और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में मुमकिना हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने, बैनुल महकमाना राबते को मज़ीद मौसर बनाने और फौरी रिस्पांस, रेस्क्यू, रिवॉल्वर डबल के इंतजाम और हसास इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने मुतल्लिका अफसरान के हमरा दरियाओं, बरसाती नालों और हसास मकामात का दौरा किया और मुमकिना फ्लड और फ्लैश फ्लड के खदशात के पेश नज़र इंतजामात का मुआयना किया। मुकामी आबादी से अपील की कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बरसाती नालों, दरिया के किनारों और दीगर खतरनाक मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। सोहावा के चकवाल रोड पर दौरान डकैती मुलजिमान को अवाम ने दबोच लिया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुलजिम फरार, 2 अवाम के हत्थे चढ़ गए। वारदातों में मुलविस डकैत गैंग झेक स्टॉप पर दिन दिहाड़े किराना स्टोर पर नाकाम वारदात के बाद अवाम के हत्थे चढ़ गए मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज सोहावा से एक मोटरसाइकिल भी चोरी किया था, जिसे वारदातों में इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर डकैतियाँ सोहावा की हदूद में की। आज दौरान डकैती अवाम ने दबोच लिया और खूब खिदमत और खातिर मदारत के बाद चौकी मलहाल के हवाले कर दिया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। खानका डोगरा की मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया अलैहिस्सलाम में मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बसिलसिला शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बराए बुलंदी दर्जात से ज़ुल्फ़िकार अली रिज़वी और अहलिया मरहूमा सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा रिज़वान और अहलिया मरहूमा सिर एहतमाम रिज़वी और काज़मी बरादरान सालाना मजलिस इज़ा मुनक़्क़िद हुई। आगाज़ मजलिस इज़ा खादिम मेंबर के फ़राइज़ आगा शाहिद अफजल खान ने अदा किए। ज़ाकिर अहले बैत ज़वार मियाँ हुसैन शहनशाह डोगर, ज़ाकिर अहले बैत सैयद आरिफ अली रिज़वी, ज़ाकिर अहले बैत सैयद एहसन अली रिज़वी, मौलाना हुसैन अली जाफ़री, हरफ़ आखिर पर मौलाना ज़हीर अब्बास ताहरी ने फ़ज़ाइल मुसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान किए। शबीह तबूत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बरामद कराया। मातमदारी बर्पा हुई। मातमी संगत लश्कर इमाम ने ज़मान अलैहिस्सलाम के सलार ज़वार मुमताज़ हुसैन दीवाना, मातमी संगत दुआए अब्बास अलैहिस्सलाम के सलार ज़वार मलिक आसिफ अली खोखर, दोनों संगतों ने पुरसा पेश किया। आखिर पर हाज़रीन को लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तनावल कराया गया।